अपराजिता जी, दिलीप घोष, सारा जी, दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि एक समुदाय विशेष बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खास तौर पर उन जगहों पर निशाना बना रहा है जहां पर उनकी जनसंख्या ज्यादा है। क्या आप उनकी बात को सेकंड करेंगी? देखिए, जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम शब्दहीन हो जाते हैं। अभी कुछ वैसा ही वक्त आ गया है। हम जब चुनाव के पहले बंगाल जा रहे थे, लोगों के साथ मिल रहे थे और हमने अपना एजेंडा सबके सामने रखा था, अपना मैनिफेस्टो रखा था, उस समय हमने कहा था कि यहाँ राजनीतिक हिंसा प्रचुर मात्रा में है और भारतीय जनता पार्टी की जब राज्य सरकार आएगी तो हम वो राजनीतिक हिंसा का खात्मा करेंगे। और देखिए, विजय इनकी हुई। हम 38% वोट पर गए, 4% से 10%, 10% से 38%। भय उनके मन में हुआ, जागृत हुआ है, यह उसका द्योतक है। और जब विजय होती है तो संयम बरतना चाहिए, संतुलन रखना चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए। इनका जो व्यवहार था वो वही है। और जिस तरह से इन्होंने हमारे कर्मियों की निर्मम हत्या की है, मुझे लगता है भर्त्सना की जानी चाहिए, निर्दलीय अपराध। और आप सबको ज्ञात होगा, हमारे जेपी नड्डा साहब लोगों से मिलने, उनके परिवारों से, पीड़ितों के परिवारों से मिलने गए और उन्होंने बड़े सही ढंग से कहा कि याद दिलाता है ये भारत के विभाजन का, भारत के विभाजन के समय जिस प्रकार का वह मनस्य था, जिस प्रकार की हिंसा हुई, उस तरह की स्थिति अभी हुई है। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। इस वाक्य में कितना वजन है, मुझे लगता है हम सबको ये समझना चाहिए। और मैं आप सबको बता दूं कि संघर्ष का समय तृणमूल कांग्रेस के लिए आ गया है और उन्हें यह ज्ञात है आगामी दिनों में उनका समय सहज नहीं होने वाला है। हम 80 सीटों के साथ, 77 सीटों के साथ विधानसभा के अंदर बैठ रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, ये प्रायोजित हिंसा थी, ये नहीं कह सकते कि ये प्रायोजित नहीं थी, ये सुचिंतित था। और कहीं ना कहीं एक असंतोष कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा परफॉर्मेंस प्रदर्शन यहाँ कर गई, कैसे कर गई। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेलर है, फिल्म आने वाली है, इन्हें पता है क्या आगामी दिनों में होने वाला है। हम गांव-गांव में जाने वाले हैं और हम गांव-गांव में लोगों के साथ मिलकर